हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को नाउन्स के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल यह है कि यदि एडवाइस, ब्रेड, बटर, फूड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ट्रैफिक, बैगेज, लगेज, ज्वेलरी, पोएट्री, परसेंटेज, क्रॉकरी, रबिश, वेस्टेज, सीनरी, स्टेशनरी, मशीनरी, इटीसी, मतलब और भी इसके कुछ लिस्ट हैं जो आपको पीडीएफ फाइल में दिए जाएंगे। तो इनमें से कोई भी दिखाई दे तो ये या तो सब्जेक्ट के जगह पर आ सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट के जगह पर, क्योंकि ये सारे नाउन्स के लिस्ट हैं। तो आप लोगों को इनके नेचर को समझना है, मतलब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि नाउन्स के जहाँ तक बात है तो आपको बस इतना ही जानना है कि उसके साथ वर्ब का यूज कौन सा होगा, उसके साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसी को मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, एडवाइस, ब्रेड, बटर, ये जितने भी नाउन्स लिखे गए हैं ये सारे ऐसे नाउन्स के लिस्ट हैं जो कि सिंगुलर होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पर लिस्ट मैंने लिखा है ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर। और सिंगुलर में अनकाउंटेबल हैं ये, ठीक ना, अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये सारे अनकाउंटेबल के कौन से हुए, सिंगुलर हैं, अनकाउंटेबल में सिंगुलर हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल जैसे ही लगा तो एक बात तय हो गया कि इसके साथ ए या एन का यूज नहीं होगा। फर्स्ट रूल, ए और एन इनमें से किसी के साथ नहीं लगाना है। अनकाउंटेबल का मतलब ये भी होता है कि इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। सिंगुलर, अगर केवल कही जाए सिंगुलर तो इसका मतलब एक है, हो सकता है कि यह अनेक भी हो सके, लेकिन जैसे ही अनकाउंटेबल सिंगुलर कहा जाए तो आप ये समझ लेंगे कि इसे गिना नहीं जा सकता है। जैसे पानी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, चूँकि ये सारे अनकाउंटेबल हैं तो अनकाउंटेबल का अर्थ तो ये हुआ कि इन्हें गिना नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग इसे काउंटेबल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल का मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाएगा, मतलब ये सिंगुलर में भी काम करेगा, प्लूरल में भी। यहाँ भी सिंगुलर था लेकिन गिने जाने योग्य नहीं था। जब काउंटेबल का सिंगुलर बनाएंगे मतलब गिने जाने योग्य इनको बनाया जा सकता है। तो सिंगुलर में अगर काउंटेबल की बात की जाए तो इन सब के पहले या तो हम लोग ए पीस ऑफ जोड़ देते हैं। ठीक है, ए पीस ऑफ, और तब इनमें से किसी एक को रखना होगा। ठीक है, या एन आइटम ऑफ का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, या ए टाइप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, या अ काइंड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, इटीसी। यानी ये सारा युक्ति मैं बता रहा हूँ किस लिए, सिंगुलर काउंटेबल बनाने के लिए। अब इनमें से किसी एक नाउन को अगर ली जाए, जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर को यदि हम लोग चाहें, चूँकि यह अनकाउंटेबल है, इसके साथ एस का यूज नहीं किया जा सकता है, मतलब इनमें किसी के साथ एस जोड़कर इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो यदि मैं इसे काउंटेबल बना दूं और तब प्लूरल बनाने का प्रयास करूं तो हो सकता है कि सही हो जाए। तो देखिए, फर्नीचर का यदि बनाया जाए काउंटेबल तो हम लोग ए सेट का इस्तेमाल करते हैं, ए सेट ऑफ। ठीक है, ए सेट ऑफ फर्नीचर, तो ये तो बन गया काउंटेबल। क्या बना, काउंटेबल। और काउंटेबल में अभी ये क्या है, सिंगुलर है। अब हम लोग इसका यदि प्लूरल बनाएं तो कैसे बनेगा, तो देखिए, प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसी को प्लूरल में बदल देते हैं। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे ए और सेट को सेट्स कर देते हैं, ए सेट्स ऑफ, और तब लिखा जाए फर्नीचर। तो अब ये आपका सही हुआ, लेकिन इसमें मैंने एक गलती लिखा हुआ है। क्या, ए। ठीक है, ए सेट ये सिंगुलर था, लेकिन चूंकि हम लोग इसका प्लूरल बनाए सेट्स, तो सेट्स के साथ फिर ए का तो कोई काम ही नहीं है। तो सेट्स ऑफ फर्नीचर के साथ यदि आपके माइंड में आता होगा एस, तो ये भी याद रखना है कि एस यहाँ पर नहीं लगानी है, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है। और काउंटेबल बना किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो सेट्स ऑफ फर्नीचर्स का मतलब हो गया प्लूरल। ठीक है, अगर आइटम का भी यूज करते हैं तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर होता, पीस का इस्तेमाल करते हैं तो पीसेज ऑफ फर्नीचर होता, एस इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सारे जो लिस्ट हैं आपको याद करने होंगे। सेकेंड पॉइंट जो है यह है कि इनमें कुछ ऐसे नाउन्स को मैंने लिखा हुआ है। देखिए, न्यूज, समन्स, मैथमेटिक्स, ये सारे जितने भी लिखे गए हैं, देखिए सारे में एस लगे हुए हैं। मतलब ये ऐसे लिस्ट हैं जहाँ पर सब जितने भी नाउन्स लिखे गए हैं सब में एस लगे हैं। स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है, चूँकि एस इसमें लगा है तो ये प्लूरल है।
और यही प्लूरल समझ की जो उनकी गलतियां है या आपकी जो गलतियां है, केस देखकर और आप समझ गए कि प्लूरल है, तो आपकी जो थॉट है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो न्यूज लिखा गया है या काउंटेबल है अनअकाउंटेबल है, यानी नाउन्स के रूल के अनुसार हम लोग को चलना है। नाउन में होता क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं कि एस लगा होता है लास्ट में और वे सिंगुलर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि एस लगा होता है और वह प्लूरल होता है, कुछ ऐसा होता है कि एस एस जोड़ने से प्लूरल बनता है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि बिना एस एस जुड़े भी प्लूरल होते हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स के लिए कुछ लिस्ट हैं और इस लिस्ट को आप लोगों को भली भांति समझनी होगी। तो ये जो न्यूज, समन्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, सिविक्स, ईटीसी हैं, ये प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं समझना ये है कि ये प्लूरल क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना ये है कि यदि मैं पेन को एग्जाम्पल में लूँ, पेन और एस को जोड़ दूँ, तो ये जो पेन्स बना, तो पेन्स आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक वर्ड है, या एस मैंने अलग से जोड़कर बनाया है, एस अलग से जोड़कर पेन्स को प्लूरल फॉर्म में बदला है, यानी इसमें से एस हटा देने पर भी पेन का मीनिंग है कलम। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि जो न्यूज है, इस न्यूज में से जो एस लगा है इसको हटा दिया जाए। अब ये न्यू हो गया, न्यू का मतलब तो नया होता है, जबकि एस लगने से, यानी एस जो लगा हुआ है इसका मतलब तो न्यूज यानी समाचार होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एस हटाना नहीं है, ये ऑलरेडी ऐसे ही शब्द है जिसके अंत में एस आ गया है। जैसे किसी में ई आ जाता है, किसी में एल आ जाता है, किसी में आर आ जाता है, उसी तरह ये ऐसे नाउन्स है कि जिनके अंत में एस आ गए हैं, और एस आ गए हैं तो बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि ये प्लूरल है। ये प्लूरल नहीं होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आपको इनको याद ही रखना होगा, याद करना ही होगा कि ये सारे सिंगुलर होते हैं। तो चूंकि ये सारे सिंगुलर होते हैं, है ना, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर के साथ आपको यदि वर्ब लगानी हो तो कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के साथ इज लगाना है, आर नहीं लगाना है। वज और वर की बात करें तो मैथमेटिक्स वज को लेगा, या जो भी सब्जेक्ट है, चूंकि एक सब्जेक्ट का नाम है तो ये सिंगुलर है। और इसके एक ऐसे नियम को भी आप जानिए, देखिए जितने भी ऐसे नाउन हैं जिनमें ICS लगा है, यानी सब्जेक्ट के नाम विशेषकर इसमें है, तो इनका प्लूरल भी हम लोग यूज करते हैं, यानी प्लूरल सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन कब इसको प्लूरल समझेंगे, यानी मैथमेटिक्स सिंगुलर है अभी, तो इसको प्लूरल कब समझेंगे। तो देखिए इनमें जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, विशेषकर सब्जेक्ट के जो नाम है, इनके पहले यदि द लगा हो या कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हो। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब माई, योर, हिज, हर, अगर आपको दिखे, फिर से ध्यान दें, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। लेकिन इनको प्लूरल हम लोग को कब समझना है, कौन सा क्वेश्चन में इसको प्लूरल मानेंगे, जब इनमें से किसी के साथ या तो द लगा हो या तो कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हो। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब जैसे माई लगा हो, योर लगा हो। तो फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में ही समझा जाए, यदि मैं ये बोलूँ माई मैथमेटिक्स, माई लगा पॉसेसिव केस, माई मैथमेटिक्स, अब इज नहीं लगानी है, आर, माई मैथमेटिक्स आर ऑल्सो गुड, है ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल जो है ट्राउजर्स, देखिए इसके लास्ट में भी एस है, पैजामाज इसके लास्ट में भी है, शॉर्ट्स एस है, पैंट्स एस है ना, और ये सभी प्लूरल होते हैं। फिर कन्फ्यूजन, देखिए ऊपर था कि सभी सिंगुलर था, एस लगा था, और यहाँ पर एस लगने पर प्लूरल कैसे हो गया। तो फिर वही बात है कि आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। हालांकि इसका एक ट्रिक भी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए ट्रिक यह रहेगा कि जितने भी आप इनमें देखेंगे, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूज एक समाचार पत्र होता है, मैथमेटिक्स समन्स एक विषय या एक बुलावा पत्र का नाम है। लेकिन यहाँ पर देखिए जितने भी नाउन्स लिखे गए हैं, चाहे वो इनमें से कोई भी हो, ये सारे ऐसे हैं कि जो दो पार्ट से मिलकर बने हैं, यानी इसमें दो भाग होते हैं। अगर ट्राउजर या पैजामा की बात करें तो उसमें पैर दो हम लोग डालते हैं, शॉर्ट्स जांघिया, पैंट्स को ही बोलते हैं, टोंग्स मतलब चिमटा, चिमटा पे भी दो हिस्सा होता है, ग्लासेज चश्मा दो हिस्सा होता है, कैंची इसमें भी दो हिस्सा होता है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स की बात करें, यानी ये भी चश्मा ही, इसमें भी दो हिस्सा होता है, गूगल्स इसमें भी दो हिस्सा होता है। तो जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा ऐसा ही नाउन्स है कि जो दो पार्ट यानी दो भागों के मेल से बना हुआ है। तो ये
सारे प्लूरल होते हैं। तो जब ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यही आप लोगों को जानना है। फोर्थ जो रूल है, इनमें कुछ मैंने नाउन्स को लिखा है, जैसे मेसल्स है, डायबिटीज है, मम्प्स है, रबीज है, रिकेट्स है, इटीसी। यानी ये सारे क्या है? तो ये सारे बीमारी के नाम हैं, ठीक है। इलनेस है, तो जितने भी बीमारी के नाम होते हैं, तो देखिए फिर यहाँ पर समझना है, चूँकि बीमारी के नाम है तो बीमारी के डबल तो नाम नहीं होंगे, यानी बीमारी सिंगुलर में हो गया तो मेसल्स एस भले ही लगा है, डायबिटीज एस भले ही लगा है, मम्प्स एस लगा है, रबीज एस लगा है, रिकेट्स एस लगा है, ये सारे सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। इसी तरह यदि किसी खेल की बात की जाए, खेल का नाम, तो वह सारे भी सिंगुलर होते हैं। जैसे बिलियार्ड्स एस लगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। 5 नंबर में कैटल, शिप, डियर, फॉक, पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, किसान वर्ब होता है, इटीसी। इसके भी और भी लिस्ट हैं। तो देखिए कैटल, शिप, डियर, जितने भी यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाया हुआ है ये सारा नाउन ही है। और ये नाउन भी, यानी जो नाउन्स मैंने लिखा हुआ है ये सारे क्या होते हैं? देखिए एस नहीं लगा है तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि ये सिंगुलर है। नहीं, ये ऐसे हैं कि ये सारे प्लूरल होते हैं, ठीक है। इनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है और ना ही इसमें एस जोड़ना है। जैसे कैटल, तो आप समझेंगे कि कैटल है, चलो एस लगा दे, गलत हो जाएगा। शिप से एस लगा दे, गलत नहीं करना है। यानी ऐसे हैं कि दोनों ही कंडीशन में, यानी इसका सिंगुलर तो होता ही नहीं, ये प्लूरल ही होता है, ठीक है। ये प्लूरल ही समझेंगे और चूंकि यह प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 6 नंबर रूल, देखिए यदि 2 नाउन हो, जैसे यहाँ पर एक नाउन और यहाँ पर नाउन, और बीच में हम लोग प्रीपोजिशन को रख दें। प्रीपोजिशन समझ में आता है ना, जैसे ऑफ, आफ्टर, ओवर, बिटवीन, इटीसी, ये सारे होते हैं। तो देखिए नाउन यदि दोनों ओर हो, प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन हो और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन हो, और इन सारे से एक फ्रेज का निर्माण होगा। नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, और ऐसे कंडीशन में ये जो नाउन हो, मतलब ये और ये बिल्कुल सेम हो, ठीक है। क्या हो? सेम। सेम मतलब एक जैसा हो, ठीक है। फिर से रूल को समझे, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन यदि सेम हो, जैसे सिटी, आफ्टर, सिटी, तो देखिए सिटी और सिटी सेम है, प्रीपोजिशन आफ्टर हुआ। तो प्रीपोजिशन के पहले और बाद वाला नाउन यदि सेम हो तो दोनों ही सिंगुलर होते हैं, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, यानी सिटी आफ्टर सिटी, ऐसे आपको लिखना होगा। रूल क्या बना कि प्रीपोजिशन यदि 2 समान नाउन को अपने पीछे और आगे लाता है तो वो दोनों सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। यानी आप इसको यदि आप ऐसे लिख दोगे, सिटीज आफ्टर सिटीज, तो यह आपका तरीका जो है बिल्कुल गलत होगा, ऐसे नहीं लिखना है। सही कौन सा हुआ? ऊपर वाला। साथ में यह भी जानना है कि सिटी आफ्टर सिटी के साथ, चूँकि यह एक क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, फ्रेज है, यानी एक सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल किया जाए? तो सिंगुलर। क्यों? क्योंकि नियम एक होता है कि प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार, तो देखिए प्रीपोजिशन के पहले सिटी है तो सिटी के अनुसार सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। 7 नंबर रूल यह होगा कि यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ लगा हो या इच ऑफ लगा हो, एनी ऑफ लगा हो, इधर या आइदर इसको आप पढ़ सकते हैं, आइदर ऑफ लगा हो, नीदर या इसको नाइदर आप पढ़ सकते हैं, नाइदर ऑफ लगा हो, तो इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वह सारा प्लूरल होता है। क्योंकि हम लोग नाउन को पढ़ रहे हैं तो आप ये मानेंगे कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा यह कौन सा कंडीशन में रहेगा? प्लूरल कंडीशन में। प्लूरल कंडीशन में ये भी प्लूरल नाउन, ये भी प्लूरल नाउन, यदि प्रोनाउन भी आता तो प्लूरल ही होता, ठीक है। तो अब इससे एक एग्जाम्पल को देखा जाए, यदि ये लिखा जाए वन ऑफ बॉयज, ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि वन ऑफ के साथ बॉयज़ तो प्लूरल आ गया, अब जो वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो बात हो रही है वन ऑफ बॉयज, यानी जितने भी लड़के हैं उनमें से एक सिंगुलर हुआ। ऐसे भी नियम अभी मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के पहले वाले, तो ऑफ के पहले वाले वन है, वन के अनुसार क्या लगाएं? वाज या इज लगाना होता इज। वन ऑफ बॉयज वाज एब्सेंट, यानी बहुतों में एक जो बच्चा था, लड़का था, वो एब्सेंट था, ठीक है। तो ये भी रूल आपको याद रखना होगा, ठीक है।
इन सब के अतिरिक्त यदि हम लोग कुछ और राउंड की बात करें तो कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो जब तक किसी इमारत में यानी कहीं लग कर बने हुए हैं, बहुत सारे उनका ग्रुप से किसी वस्तु का निर्माण किया गया हो, किसी इमारत का निर्माण किया गया हो, तो वैसे कंडीशन में उसे हम लोग सिंगुलर समझते हैं, क्योंकि उसे गिना नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग ब्रिक की बात करें, ब्रिक मतलब ईंट, स्टोन मतलब पत्थर, तो ईंट की बात करें तो यदि किसी मकान में ईंट की बात करें कि कितने ईंट है इसमें गिना जाए, तो चूंकि गिनना मुश्किल होता है तो इसलिए वहाँ पर हम लोग ब्रिक को अनकाउंटेबल मानेंगे और ब्रिक के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि हम लोग ऐसे करें कि 1 या 2 ईंट मुझे दिखाई दे, तो उस कंडीशन में 2 ईंट के लिए हम लोग 2 ब्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 चूँकि 2 प्लूरल हुआ तो ब्रिक अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल बनाकर लिखेंगे, ब्रिक्स लिखना होगा। उसी तरह स्टोन की बात करें, हेयर की बात करें, ये सारे ऐसे हैं। हेयर भी अनकाउंटेबल में आता है क्योंकि हम लोग इसे पूर्णतः नहीं गिन पाते हैं। स्टार जो होते हैं वह भी आपके अनकाउंटेबल होते हैं, पूर्णतः आप नहीं गिन पाते हैं, लेकिन उन्हें काउंटेबल यानी प्लूरल काउंटेबल बनाने का भी नियम है। यदि मैं ये कहूँ कि मेरे 5 बाल पके हैं, 5 हेयर्स का इस्तेमाल होगा, 5 हेयर नहीं 5 हेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके रूल्स हैं। इसके PDF फाइल में मैंने कुछ क्वेश्चंस को दिया हुआ है, आप लोग उसे सॉल्व करेंगे और साथ में अगला जो हम लोग टॉपिक अब पढ़ेंगे वह होगा प्रोनाउन का अरेंजमेंट, ठीक है।